prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. बांग्लादेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना बंगला था जिसे लोग रहस्यमयी बंगला कहते थे। यह बंगला वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इसमें भूतों का साया है। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी इस बंगले में रात बिताने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर वापस कभी नहीं लौटा। यह बंगला कभी नवाब मीर अहमद का था, जो एक अमीर जमींदार थे। उन्होंने यह बंगला अपनी खूबसूरत पत्नी रोशन आरा के लिए बनवाया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में नवाब की अचानक मृत्यु हो गई और रोशन आरा का भी रहस्यमयी परिस्थितियों में देहांत हो गया। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी बंगले में भटकती है। गांव के युवा हसन, रिजवान, फरहाना और आसिफ को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे एक रात बंगले में गुजारेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर बंगले के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। फरहाना ने कहा, शायद यह बस पुरानी इमारत की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हसन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? एक ठंडी आवाज आई, मैं रोशन आरा हूं, यह मेरा घर है, तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रिजवान ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन आत्मा अचानक और गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे यहां से नहीं हटा सकते। और तभी दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। आसिफ डर के मारे जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। फरहाना ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी, जिसमें रोशन आरा की धुंधली छवि दिख रही थी। रिजवान ने चारों ओर देखा और एक पुरानी किताब को उठाया। उसमें लिखा था कि नवाब मीर अहमद ने अपनी पत्नी को संदेह के कारण मार दिया था और उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। हसन ने कहा, हमें इस आत्मा को शांति देनी होगी। उन्होंने पास की मस्जिद के इमाम को बुलाया, जिन्होंने बंगले में विशेष दुआ की। जैसे ही इमाम ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, हवाएं तेज हो गईं, रोशनी चमकने लगी और अचानक आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद बंगले में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने वहां एक मस्जिद बनवा दी और चंद्रपुर का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब कोई उस बंगले के पास जाता तो हल्की सुगंध महसूस होती, मानो रोशन आरा की आत्मा ने अब शांति पाली हो।